Hello everyone, my name is Prableen and welcome back to PrabNJ Expert. So आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना देंगे एंड सेंटेंसेस बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे सबसे पहली वोकैबुलरी है से और रीड आउट लाउड, किसी चीज को ऊंचा बोलना। रीड और से समथिंग सो दैट अदर्स कैन हियर, थोड़ा उस तरीके से बोलना कि बाकियों को आपकी चीज सुन पाए, समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू रीड दिस आउट लाउड, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। क्या आप इसको थोड़ा ऊंची बोल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। सो रीड दिस आउट लाउड का मतलब है ऊंची बोलना कि दूसरों को समझ में आए। नेक्स्ट, बी आउट ऑफ टच विथ समथिंग, किसी चीज के टच के बाहर रहना। इसका मतलब होता है नॉट नो रीसेंट आइडियाज टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एरिया। किसी चीज के रीसेंट आइडियाज मतलब उसी वक्त की चीजें अगर आपको नहीं पता तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई इलनेस हैड पुट मी आउट ऑफ टच विद माई कोर्स, मेरी इलनेस की वजह से मैं कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मुझे कोर्स के बारे में नहीं पता कि कोर्स में रिसेंटली क्या क्या बताया गया है। सो बी आउट ऑफ टच। थर्ड वन इज ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट का मतलब तो हमें पता ही है, एक्सपेल एयर, हवा बाहर निकालना। ट्राई टू ब्रीथ आउट एंड डू योर बेस्ट इन द एग्जाम्स। ब्रीथ आउट करो, एक्सपेल एयर, और अपना बेस्ट दो एग्जाम्स में, मतलब अपनी पूरी मेहनत करो। नेक्स्ट, गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है मेक प्रोग्रेस, किसी चीज को जारी रखना, उसमें कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना। सो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे get on. For example, get on the project that he gave you to complete. उस प्रोजेक्ट पर लगे रहो, make progress, जो प्रोजेक्ट उसने तुम्हें कंप्लीट करने के लिए दिया था। So get on मतलब make progress. Next one is bring out the best या फिर bring out the worst in. All right. Somebody makes somebody behave in best or worst way they can. जब किसी की वजह से किसी को मजबूरन बेस्ट या वर्स्ट वे में बिहेव करना पड़ता है तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग इज द बेस्ट, इट ब्रिंग्स out best in me, I learn a lot by trying. So यहाँ पर कुकिंग की बात हो रही है कि कुकिंग बहुत अच्छी है। It brings out best in me, I learn a lot by trying. अब कुकिंग में आप कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो सॉरी, अगर नहीं भी टेस्टी बन रहा तब भी आपसे धीरे धीरे वो चीज अच्छी बन रही है। सो इट ब्रिंग्स आउट बेस्ट इन मी, पहले वर्स्ट था फिर बेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज कैच अप विथ समबडी, रीच द लेवल ऑफ अदर हु आर बेटर देन यू, जो आपसे ज्यादा अच्छे हैं, जो आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, मतलब आपसे लेवल उनका अप है, उन तक पहुंचना, उन्हें आप बोलेंगे कैच अप। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज द कैपेबिलिटी इन हरसेल्फ टू कैच अप विद हिम, उसमें इतनी क्षमता है कि वो उसके लेवल तक पहुंच सकती है, उसे कैच अप कर सकती है। नेक्स्ट, डू योर बेस्ट। डू योर बेस्ट का मतलब होता है ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल टू गेन समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए जितनी हो सके उतनी कोशिश करना, जितनी हो सके उतनी मेहनत करना, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू योर बेस्ट, आई नो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, अपनी पूरी मेहनत करो, मुझे पता है कि तुम कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। सो डू योर बेस्ट मतलब ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल। फिल इन अ फॉर्म, फिल इन अ फॉर्म का मतलब होता है कंप्लीट ऑल फील्ड्स इन अ फॉर्म। अब एक फॉर्म है, उसमें आपका एड्रेस, नेम, सारी इंफॉर्मेशन है, और उस सभी फॉर्म इंफॉर्मेशन को फिल करना, मतलब एक भी चीज नहीं छोड़नी, सभी चीजों को फिल करना, उसके लिए आप यूज करोगे फिल इन अ फॉर्म। फिल इन अ फॉर्म, अगर आप फॉर्म में से 2-3 चीजें ही फिल कर रहे हो तो तब आप फिल इन यूज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। सो अगर आप पूरा फॉर्म मतलब सारी चीजें फिल कर रहे हो, सारी फील्ड्स फिल कर रहे हो, तो तब आप फिल इन का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई नीड टू फिल इन द फॉर्म टुमारो, मुझे लगता है कि मुझे कल
फिल करना पड़ेगा, मतलब उसकी सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, पूरा फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेट बिहाइंड, किसी चीज के साथ। नॉट डू समथिंग ऑन टाइम, हैव मोर टू डू लेटर, जब आप किसी चीज को समय पर नहीं करते, उसको टाल देते हो, तो तब आप यूज कर सकते हैं गेट बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू गेट बिहाइंड विद दिस असाइनमेंट, वी हैव टू सबमिट इट टुडे, कि तुम्हें इस असाइनमेंट को देर से नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, हमें इसे आज ही सबमिट करवाना है। सो गेट बिहाइंड मतलब उसे पूरे टाइम पर करना चाहिए, नॉट डू ऑन टाइम, टाइम पर करना चाहिए, लेट नहीं करना। नेक्स्ट इज गिव अप, गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग एंड एक्सेप्ट कांट डू, किसी चीज को आप कर रहे हो और आप वहीं पे स्टॉप कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, सिंपली आप कह सकते हो हार मान लेना। सो डोंट गिव अप, देयर इज नो यूज टू गिव अप, हार मत मानो, हार मानने की कोई यूज नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। सो डोंट गिव अप, हार मत मानो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गो ब्लैंक। गो ब्लैंक का मतलब होता है व्हेन यू आर अनेबल टू रिमेम्बर, जब आप अपने एग्जाम्स में जाते हो और कई बार आपको वहां पर कोई चीज भूल जाती है, तो तब आप गो ब्लैंक का यूज कर सकते हो कि आपने उसे रिमेम्बर किया था, रिवाइज किया था, बट उस ऑन द मोमेंट, उस टाइम पर आपको वो चीज भूल गई है, सो गो ब्लैंक का आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, माई फ्रेंड गोज ब्लैंक बिफोर हर एग्जाम्स ऑल्दो शी हैज प्रिपेयर्ड वेल, कि मेरी जो फ्रेंड है वो ब्लैंक चली जाती है, उसे सब कुछ भूल जाता है, चाहे उसने प्रिपेयर किया हो अच्छे से, तब भी वो एग्जाम्स में भूल जाती है। सो शी गोज ब्लैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज जॉट डाउन या फिर नोट डाउन, टू राइट समथिंग क्विकली, जब आप किसी चीज को क्विकली लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल नोट्स लिखना, जॉट डाउन योर नोट्स, अपने नोट्स को लिख लो, या फिर नोट डाउन योर नोट्स, दोनों का मतलब सेम ही होता है, जॉट डाउन या फिर नोट डाउन। नेक्स्ट, लर्न बाय हार्ट, किसी चीज को दिल से, मन लगाकर पढ़ना जिसे हम बोलते हैं। लर्न और रीड रिपीटेडली सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, किसी चीज को बार बार पढ़ना, पूरे मन लगाकर बार बार पढ़ना कि आपको वो वैसे का वैसा ही याद हो जाए। यू शुड लर्न बाय योर हार्ट बिफोर योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम से पहले तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज मेक सेंस ऑफ, इसका मतलब होता है टू हैव अ क्लियर मीनिंग, किसी चीज का क्लियर मीनिंग होना, या फिर कोई लॉजिक, कई बार किसी बात का लॉजिक नहीं बनता, सो मेक सेंस ऑफ मतलब उसका सेंस बनना चाहिए, उसका लॉजिक बनना चाहिए, एक पूरा क्लियर मीनिंग होना चाहिए। सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मेक सेंस ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, हिज थॉट्स आर डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ, कि उसकी बातें, उसकी विचार मुश्किल से ही समझ में आते हैं, मतलब उनका कोई क्लियर मीनिंग, कोई लॉजिक नहीं होता। सो मेक सेंस ऑफ, टू हैव अ क्लियर मीनिंग, लॉजिक। और नेक्स्ट इज मेक मोस्ट एट समथिंग, इसका मतलब होता है एंजॉय और यूज समथिंग एज मच एज यू कैन, किसी चीज को एंजॉय करना या किसी चीज का इस्तेमाल करना जितना भी आप कर सकते हो। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मेक्स मोस्ट एट स्टडी, जो समझदार स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पढ़ाई में ज्यादा पढ़ाई को एंजॉय करते हैं एज मच एज दे कैन। नेक्स्ट इज मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड, इसका मतलब होता है स्पीक इन अ वे दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड, उस तरीके से बोलना कि बाकियों को समझ में आ जाए, अंडरस्टूड से पता चल ही जाता है। स्पीक अलाउड टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड, ऊंची बोलो कि दूसरों को भी समझ में आए कि तुम क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट, रीड थ्रू समथिंग, इसका मतलब होता है रीड समथिंग टू चेक डिटेल्स एंड लुक फॉर मिस्टेक्स, जब आप किस चीज को पढ़ते हो कि आप उसकी डिटेल्स या आप उसकी मिस्टेक्स ढूंढ पाओ। एंड लुक अप का मीनिंग भी सेम होता है, टू लुक फॉर मिस्टेक्स। कैन यू रीड थ्रू माई असाइनमेंट टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्या तुम मेरी असाइनमेंट को रीड थ्रू कर सकते हो, मतलब उसमें से मिस्टेक्स निकाल सकते हो कि वो सही है या नहीं। सो दोनों का यूज कर सकते हो, रीड थ्रू, एंड ये भी कह सकते हो कैन यू लुक अप माई असाइनमेंट टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टे अप। स्टे अप का मतलब होता है स्टे अप गो टू बेड लेटर देन यूजुअल, जब आप रात को ज्यादा टाइम तक जागते हो,
एज यूजुअल आप जितने टाइम बेड पर जाते हो सोने के लिए उससे थोड़ा लेट सोना, तब आप यूज करेंगे स्टे अप का। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट वॉचिंग अ मूवी। मैं कल रात देर से सोया, एक मूवी देख रहा था। ठीक है, सो स्टेड अप मतलब रात को देर से सोना। नेक्स्ट, थैंक्स टू somebody used to say that somebody is responsible for something। जब कोई किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो तब आप इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थैंक्स टू हिम आई एम डूइंग बेटर ऑन माई प्रोजेक्ट। Thanks to him, I am doing better on my project. So, somebody is responsible for something. Next is do's and don'ts। मतलब जो चीजें हमें करनी चाहिए और जो चीजें नहीं करनी चाहिए। डूज मतलब जो करनी चाहिए एंड डोंट्स मीन्स जो नहीं करनी चाहिए। So things you should and should not do. For example, my teacher read out the do's and don'ts in the classroom। मेरी टीचर ने do's and don'ts पढ़ी या फिर बताई क्लासरूम में। सो टीचर ने बताया कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।